शांति। शिव बाबा अपना अनुभव ब्रह्मा के माध्यम से सर्व संबंध माता पिता शिक्षक सद्गुरु स्वरूप से संगम युग पर करवाते हैं, जिसकी यादगार बन जाती है और भक्ति में हम पुनः पुनः बाबा को सर्व संबंधों से याद करते हैं। साकार में शिव बाबा ने अपना साथ और अपना हाथ दोनों ही हम बच्चों को अनुभव कराया है। साथ माना संग और हाथ माना श्रीमत। जितना जितना बाबा की श्रीमत को समझते हैं, पालन करते हैं, उतना बाबा का साथ सहज हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में बहुत ही छोटी आयु में बाबा का परिचय मिला। लगभग 8.5 वर्ष की आयु। और ये सौभाग्य रहा जो बाबा से मधुबन में लगभग 9 वर्ष की आयु में सम्मुख माता पिता के साथ मुलाकात हुई। और उस समय बाबा ने जो श्रीमत माता पिता को मेरे विषय में दी, उसका पालन करते आज मैं उसका परिणाम देखती हूँ कि कैसे त्रिकालदर्शी बाबा जानी जाननहार बाबा हर बच्चे की तकदीर को देखते हुए, उसके भविष्य को देखते हुए बाबा पर्सनली हर एक को अलग अलग राय देते थे, श्रीमत देते थे। उदाहरण के रूप से बाबा ने कहा बच्ची को दोनों पढ़ाई पढ़ानी है और अंग्रेजी पढ़ानी है। उस समय बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए कि मैं इसको विदेश भेजूंगा, जबकि उस समय विदेश में कोई सेवा केंद्र भी नहीं था, कोई बच्चे भी नहीं थे। लेकिन बाबा ने ये श्रीमत दी।
बीच में एक बार मैंने पढ़ाई छोड़ी कि सेवा में मैं लग जाऊं। बाबा ने पुनः श्रीमत दोहराई। बाबा ने कहा बच्ची को, माता पिता को कहा बच्ची को दोनों पढ़ाई पढ़ाना है। ऐसी श्रीमत, हम 7 कन्याएं थी। उस समय मैं कॉलेज में थी। हम 7 कुमारियां गए थे बाबा से मिलने बेंगलोर से। बाबा ने उस समय मेरे से 1 वर्ष जो सीनियर थी उसको कहा पढ़ाई छोड़ दो, और मेरे को कहा तुमको कंटिन्यू करनी है। राज खुला कि क्यों बाबा ने उसको मना किया। उसका कारण था, जबकि वो 1 साल सीनियर थी, उसको 1 ही साल अपनी डिग्री कंप्लीट करने में था, फिर भी बाबा ने उससे पढ़ाई छुड़ाई और मेरे को कहा तुमको कंटिन्यू करनी है। कई बार बाबा की श्रीमत को हम समझ नहीं पाते। बाबा ये क्यों कह रहा है? आजकल बड़ी आसानी से हम लोग बोल देते हैं, इसको तो आपने ये कहा, इसको तो आपने ये कहा, मुझको आपने ये कहा। हम भूल जाते हैं कि बाबा हर आत्मा को उसकी नब्ज देख करके श्रीमत देते हैं। श्रीमत अर्थात जिससे ऊंची और कोई मत नहीं है। श्री श्रेष्ठ, कोई एडवाइस नहीं है, कोई मत नहीं है। वो मत क्या है? इंडिविजुअल रीति से हम छोड़ दें, हर एक का अपना अपना है, परंतु बाबा का साथ और हाथ अनुभव करने के लिए पहली श्रीमत क्या है? बताएं, कोई भी बताएं। पहली श्रीमत बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो। बाबा निराकार है। निराकार को निराकार रूप से ही हम अनुभव कर सकते हैं, देहधारी के रूप से नहीं। बाबा विदेही है, देही अभिमानी तो नहीं कहूंगी, क्योंकि देही अभिमानी अर्थात आत्मा के विदेही के गुणों में रहना, वो है सोल कॉन्शियस स्टेज, देही अभिमानी स्थिति। केवल मैं बैठ करके मैं आत्मा हूं ये मैं सोचूं, ये देही अभिमानी नहीं है। वेरी फैक्ट में बारंबार अपने को स्मृति दिला रही हूं कि मैं आत्मा हूं, सिद्ध करता है कि मैं आत्मा नहीं हूं। उस स्वरूप में मैं नहीं हूं। इसलिए देही अभिमानी अर्थात कॉन्शियसनेस अर्थात जो आत्मा के गुण हैं
उनके स्वरूप में रहना, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इस स्वरूप में रहना। देह के भान से न्यारा रहना। देह के भान से न्यारे रहेंगे तो ही बाबा याद आएगा। और इसके लिए मैं बैठ करके अपने आप को याद कराऊं कि मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी हूं, उससे काम नहीं चलेगा। देही अभिमानी हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का स्टाइल है, जीवन जीने की शैली है। देह अभिमान और देही अभिमान, बाबा ने जब हमें ज्ञान दिया तुम आत्मा हो, तो हमारा नजरिया, वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि, कृति सब कुछ बदल गई, सब कुछ बदल गई। और अब देही अभिमानी स्थिति से जब हम विचरण करते हैं तो बाबा का भी साथ अनुभव होता है और साथ साथ अपना दैवी परिवार वो भी अपना नजर आता है। हम लोग बच्चे थे तो जब योग के लिए समझाते थे या हमें समझाया जाता था तो क्या कहते थे, ये जो रबर है, तार के ऊपर रबर, इस रबर को निकालो, भूलो और तार को तार के साथ जोड़ो, तब करंट फ्लो होगा। याद है बचपन में तो यही समझाते थे ना। वो रबर कौन सा? देह अभिमान का। तो पहली जो श्रीमत है, बाबा का हाथ है, हाथ भी तब पकड़ में आता है जब इस बात की रियलाइजेशन होती है। तो श्रीमत कोई भी प्रकार की हमें कठिन नहीं लगती। देखिए, एक होती है अनुशासन संहिता, एक होता है मर्यादा और एक होती है श्रीमत। तीनों चीजें अलग हैं। श्रीमत है सद्गुरु के रूप से, अनुशासन संहिता है टीचर के रूप से, और मर्यादाएं हैं पिता के रूप से, परिवार के रूप से। तो श्रीमत का पालन ये हमारा पहला कदम हो जाता है जिससे बाबा के साथ का हम अनुभव करें। मुझे याद आता है बाबा के सामने जब बैठती थी पार्टी मिलने के लिए, कोई कोई आत्मा एकदम देही अभिमानी उड़ी हुई होती थी और कोई कोई आत्मा को बाबा कहते थे, बच्चे देही अभिमानी होके बाप की गोद में आना। कोई कोई को बाबा टोकते थे, बोलते थे। ये जो
श्रीमत बाबा ने दी हुई है। हम चेक करें कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से इसका पालन हम कर पा रहे हैं। उदाहरण के रूप से, अगर मेरे मन में संकल्प उठता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, क्या ये संकल्पों वाली आत्मा शिव बाबा के साथ का अनुभव कर पाएगी? कर पाएगी? हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा की मुरली में प्रतिदिन एक बार नहीं अनेकों बार यह बात कूट कूट करके समझाई जाती है, बच्चे आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। बाबा का संग, साथ, वो सदा मेरे साथ है, ये मुख कहता है या अनुभव कहता है? गीत में हम गा लेते हैं बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, संग संग चलते हैं बाबा। हम गीत गा रहे हैं या अनुभव कह रहा है? इसको बाबा कहता है हर रूप से बाबा का अनुभव करना। जब हम पास्ट को देखते हैं, मधुबन की अपनी बाल्यकाल की यादों को जो मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, कैसे बाबा हम बच्चों के लिए, खातरे के लिए क्या नहीं करता था। पिता रूप का ऐसा अनुभव कराता था जो आपको अपना लौकिक पिता भूल जाए। उन दिनों में कोई रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, फ्रिज नहीं थी, मटका होता था मिट्टी का और उसके ऊपर वो आटे से ढक्कन लगा देते थे, अंदर कुलफ होते थे और उसको आपको पता है उसे हिलाते 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 उसकी कुल्फी जमती थी। बाबा प्यार से बैठ करके सबको खिलाता था। परमात्मा का सुख, वो सुख आप सोचो, घर में माँ या पिता रात को बच्चों को ग्लास में दूध देते हैं और वो हाथ प्रभु के, ब्रह्मा के माध्यम से एक एक को अपने हाथों से बाबा दूध दे और बच्चों को पिलाए, वो आप समझो सुख क्या होगा। अच्छा बच्चे, आज बच्चों को बॉर्नविटा खिलाते हैं और बाबा बड़े प्यार से बॉर्नविटा बनवाते, खिलाते और फिर वो कड़कड़ करके जो आवाज आती थी बाबा उसको टेप में रिकॉर्ड कराते थे। रमणीकता।
क्या वो दिन थे। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं, ये भी भाग्य मिला जो बाबा के साथ खेला भी। थी तो मैं छोटी, खेलने में होशियार थी। बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेला, और कौन होता था जिसमें बॉल होती थी। ब्रह्मा भोजन के पश्चात आप वो सुख याद करो, जैसे मैं बोलूं आप अनुभव करना कि आप वो अनुभव कर रहे हो। ब्रह्मा भोजन पर बाबा बैठते थे और एक एक बच्चे को अपने हाथ से गिट्टी खिलाते थे, मुख में डालते थे, दृष्टि देके। एक एक को दृष्टि देना, एक एक के मुख में डालना। अनुभव करो वो सुख क्या होगा। भगवान के हाथों से कहाँ हम भगवान को खिलाते हैं, और भगवान अपने हाथों से मुझ आत्मा को खिला रहा है। अनुभव करो, अनुभव करिए। ये है बाबा का साथ। दुनिया क्यों नहीं भूलेगी? सहज रूप से। कभी कभी भाई बहन कहते हैं कि हमने तो साकार को नहीं देखा, आपने देखा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, कल का दिन भी है, और दिन भी है, आज भी है। ऐसा ही अनुभव करें, बाबा आपके साथ बैठा है भोजन पर। बाबा आपको खिला रहा है और हम बाबा को खिला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जब भोजन पर बैठते हैं तो अपन से ही पूछ लीजिए, दृष्टि दी भोजन को, बाबा का आवाहन किया, उसके बाद बाबा कहाँ गया? कहाँ जाता है? हम खुद में इतने व्यस्त हो जाते हैं, आपसी बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो प्यारे बाबा को भूल जाते हैं। बाबा का साथ माना हर पल उसको अपने साथ रखना। साथी है, कंबाइंड है, वो मुझसे अलग नहीं और मैं उससे अलग नहीं। ये अनुभव अपने सारे दिन की दिनचर्या के अंदर, सवेरे उठते हैं, बाबा आज का एजेंडा, आज आप मुझ आत्मा से क्या सेवा करा रहे हैं? मैं आपके सामने हाजिर हूं। करनी आपने है, मैंने आपके साथ रहना है। मैंने बाबा को साथ रखना है। इसको रिवर्स कर दीजिए, मैंने आपके साथ रहना है। आज आप मुझसे क्या सेवा कराने वाले हैं? अपनी दिनचर्या में चलिए। जो कदम आप उठाएं, कोई कठिन कार्य आ जाए, बाबा ये कार्य आपका है, करना आपने है, मैं तो केवल आपका एक छोटा सा साथी हूं।
बाबा आप साथी हैं? नहीं, मैं आपका साथी हूं, छोटा सा। आपने करना है। जब हम बाबा के ऊपर डालते हैं तो स्वयं के अंदर निरअहंकारीपन और नम्रता का संस्कार जागृत होता है। मैं बाबा को साथ रख रही हूं, नहीं, बाबा मैं आपके साथ हूं। जिस रीति साकार में बाबा चलते थे, हम बाबा की उंगली पकड़ लेते थे। बाबा जहां जाते थे उंगली, बाबा के हाथ में उंगली है। ऐसे बाबा के श्रीमत का हाथ और ये साथ हर रूप से उसको अपना साथी बनाए। मुझे याद आता है, ये बात इतनी सटीक और सत्य है। कभी भी बाबा हम बच्चों का रखता नहीं है। बाबा अपना अनुभव कराने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, बाबा वो विशेष अनुभव करा देता है। मैं आज याद कर रही थी, जब पढ़ते थे तो हमारी टीचर ने कहा कि आपको आना है सेंटर पर शाम को। रोज तो जाते थे, लेकिन शाम को आना है और गवर्नर ने आना, अपना आपको अनुभव सुनाना है। मैंने कहा दीदी मेरा कल सवेरे एग्जामिनेशन है, एमए में थी, मास्टर्स कर रही थी और मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के जुड़ते थे। तो मैंने कहा दीदी सवेरे का तो एग्जाम है मेरा। उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली मेरे को कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुमको सर्विस अर्थ आना होगा। मैं गई, टीचर की बात को तो टाल नहीं सकते। मैं गई, अनुभव सुनाया, वापस आ गई। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे नैन भीग जाते हैं। उस पेपर में सारी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स, जिस पेपर को मैं डिफिकल्ट समझ रही थी, मोस्ट डिफिकल्ट है, और था भी। बाबा को समय दिया, बाबा ने अपना अनुभव कराया, बच्ची तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा साथी। वो पेपर सारी क्लास में ऐसा घूमा कि इसने ऐसा क्या लिख दिया है जो इसको इतने मार्क्स मिल गए। लिखाने वाला वो, अंत में 4 टुकड़ों में मुझे वो पेपर अपना मिला। ये एक एग्जाम्पल। ऐसे जो बाबा ने श्रीमत दी थी पढ़ने के लिए, एंड तक चाहे मैंने जॉब किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉप करना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेना, कोई मासी का घर नहीं था, कोई मैं ज्यादा पढ़ती भी नहीं थी। बाबा इसी रीति से जब कॉलेज पढ़ाया, सबसे छोटी थी, परंतु एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ मेरा डिग्री में, एक भी स्टूडेंट, और उन्होंने भी टॉप किया। इसको हम कहते हैं श्रीमत का पालन करो
तो बाबा आपको रिटर्न पदम गुणा देता। ये अनुभव है, हर एक के पास ये अनुभव होंगे, हर एक के पास। हम ब्राह्मण खाली हाथ नहीं है, हम ब्राह्मणों के हाथ भरपूर हैं। नहीं अप्राप्त कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं की तो बात छोड़ दीजिए, संगम पर भी हम ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। है कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। किसकी कमाल? अगर आज इतना करने पर बाबा इतना करता है, तो श्रीमत कहती है तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 100 कदम आता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। कौन कहता है कि केवल साकार रूप से वो पालना करता है? आप सब मेजॉरिटी जितना ये हॉल बैठा है, अगर मैं हाथ उठवाऊं साकार बाबा को कितने मिले हैं? 5-10 होंगे। और अव्यक्त रूप की पालना लेकर के इतने निश्चय बुद्धि जो आप बने, वो कैसे बने? बाबा की पालना, वो श्रीमत, वो उसका साथ और हाथ। इसको रिवाइज करिए, बारंबार अपने अनुभवों को रिवाइज करिए। गुलजार दादी कहा करते थे, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो आप योग में बैठते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, आप बारंबार ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं लगता। तो दादी गुलजार कहा करते थे, कभी भी अपने आप से युद्ध करके स्वयं को थकाओ मत। जिस समय योग नहीं लगता, उस समय मन थोड़ा उदास तो होता है ना, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, बार बार लगाने की कोशिश कर रहे, नहीं लग रहा। दादी कहते थे छोड़ दो। तो क्या करो? ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव अपने याद करो, जो आपको बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, जो अनुभव हुए हैं, उन्हें याद करो, खुशी में आओ। खुशी में आएंगे तो बाबा का वो अनुभव पुनः कर सकें। ठीक है, आपकी एकाग्रता नहीं होगी, लेकिन मनसा तो अच्छी हो जाएगी ना। अब हमें स्वयं से फैसला ये करना है। हमने सब प्रकार के लोगों की राय भी देख ली, मत भी देख ली। क्यों बाबा कहता है, क्यों बाबा कहता है बच्चे किसी की भी मत पर नहीं चलो? क्यों कहता है? 4 युग एक दूसरे की मत पर चले, 4 युग। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? अब मैं कहता हूं सिर्फ मेरी श्रीमत का पालन करो। उदाहरण के तौर पर एक और आपको सुनाती हूं। उदाहरण के तौर पर बाबा की श्रीमत है, तुम ब्राह्मणों का धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जहां लगना चाहिए वहां लगना चाहिए। जहां आपका कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई ऐसी बातें वहां नहीं लगना चाहिए। मैं पढ़ती थी स्कूल में, सहेलियां होती हैं, तो सहेली की बहन की शादी थी। माता पिता हमारे ज्ञान में थे। जब आपस में सखियां मिली, सबने कहा हम लोग 10-10 रुपए इकट्ठे करके गिफ्ट खरीद करके इनको देंगे।
10 रुपए किस जमाने, 60 की बात कर रही हूं। घर आए, पिताजी को बोला, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। वो भी हैरान, बच्ची ने कभी 10 रुपए मांगे नहीं, कभी पैसा मांगा नहीं, आज ये कह रही है 10 रुपए चाहिए। कहा क्यों चाहिए? मैंने कहा ऐसा है कि मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, तो हम सब ने मिल करके उसको गिफ्ट देनी है। कहते ठीक है। अब उनका उत्तर सुनिए। उनका उत्तर था, मैं अपनी टीचर को पूछूंगा, मैं अपनी टीचर को पूछूंगा, अगर टीचर इजाजत देगी तब तुमको दूंगा। उनकी टीचर थी गंगे दादी, और गंगे दादी आपको पता है वो तो बिल्कुल मर्यादा वाली, श्रीमत वाली, बाबा की पहली पहली वो संतान जिसने स्थापना के बीज डाले हैं मनोहर दादी के साथ, वो हमारी टीचर थी कानपुर सिविल लाइंस में। पिताजी घर आए और उन्होंने मेरे को कहा, बच्चे मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? टीचर ने मना किया। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, बाल बुद्धि, 10 रुपए में क्या होता है, 10 रुपए में क्या होता है। परंतु हम ज्ञान के आधार से जानते हैं 10 रुपए तो क्या, निरर्थक, व्यर्थ, और इस प्रकार के कार्य में आपका 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, चाहे मैं रोया चाहे कुछ भी किया, पैसे नहीं दिए। मुझे कहा ये श्रीमद् भगवत गीता है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ये ले जाओ। अब आप सोच सकते हैं पीयर ग्रुप में सखियों के बीच में वो कैसे लगता होगा। लेकिन श्रीमत का पालन, उससे शक्ति आती है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगी प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग श्रीमत को हल्का भी कर लेते हैं। कैसे? अरे बाबा तो कहता है, ये हमारे लिए थोड़ी है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये समर्पण वालों के लिए है। अब आपने क्या किया? श्रीमत को डाइल्यूट कर लिया। फिर कभी कभी हम क्या कहते हैं, अरे बाबा तो बोलता रहता है, करता कौन है? हमने बाबा की श्रीमत का निरादर कर दिया। फिर श्रीमत, कोई बात नहीं, इतना कर लो, इतने अच्छा भाई, सफल करना है, सफल करना है। एक अनाउंसमेंट दादी जी ने की, ज्ञान सरोवर बन रहा है, सफल करना है। उस समय तो मैं कर नहीं पाई। मिसाल, 6 साल बाद मैं कहती हूँ मेरा सफल कर लो, तो बाबा क्या कहता है, बच्चे अब वो समय बीत गया। तो श्रीमत का कायदा है, जब श्रीमत दी गई है, जिस प्रकार से दी गई है, जैसे दी गई है, उसको वैसे का वैसा पालन करना है। अगर स्पष्ट ना हो तो अपने टीचर से डायरेक्शन लो, परंतु श्रीमत का पालन वैसे ही करना है। श्रीमत पर एक बहुत सुंदर गाथा महाभारत में आती, जिसको मैं श्रीमत का जब भी विषय होता है तो जरूर शेयर करती हूं। एक बार श्री कृष्ण के साथ पांडव सैर करने जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ले तो चल रहा हूं, लेकिन जहां लेके जा रहा हूं वहां फल होंगे, तुमने फलों को टच नहीं करना, फल तोड़ना नहीं है। ठीक है। दूसरी शर्त, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दो शर्तें हो गई। चलना शुरू किया तो द्रौपदी भी उनके साथ चल पड़ी। पांडव फास्ट फास्ट जा रहे थे। द्रौपदी के घुंघरू की आवाज आ रही थी। पांडव समझ रहे थे कि द्रौपदी आ रही है, परंतु द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे। द्रौपदी वापस आई, घर पे गई, छत पे गई, वहां जाके बैठी है और वहां से कर्ण जो महावीर कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण जो उनका कजन था, कर्ण घोड़े पे सवार होके सेनानी पोशाक पहन करके, योद्धा पोशाक पहन के निकल रहा था। उसके मन में ख्याल आया कितना शूरवीर लग रहा है। बात पूरी हो गई। जब पांडव पहुंचे वहां मैदान में, तो भीम को लग गई भूख। वहां बड़े अच्छे फल थे, भीम ने तोड़ लिया। जब तोड़ लिया तो उसको याद आया, अरे भगवान ने तो मना किया था फल तोड़ना नहीं है, अब क्या करूं? युधिष्ठिर के पास गए, बड़े भाई कोई समाधान देंगे। युधिष्ठिर ने कहा ये तो गलत काम हुआ, आज्ञा तो ये नहीं थी। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, भगवान खा लेंगे तो छूट जाएंगे। गए श्री कृष्ण के पास फल लेकर के, भगवान बहुत देर हो गई, भूख लगी होगी, आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा ये फल आया कहाँ से? भीम ने कहा मैं तोड़ के लाया हूं। आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी कि फल तोड़ने नहीं है, आपने तोड़ा, जाओ जहां से तोड़ा है वहां इसको लगा करके आओ। टूटा हुआ फल कभी लगता है? सारे पांडव ट्राई कर लिए, अर्जुन आया, उसने भी यूं फेंका, वापस आ गया। श्री कृष्ण बोले ये फल वह वापस लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। तो इन्होंने सोचा हमारे साथ तो द्रौपदी भी है, हम द्रौपदी को बुला लेते हैं। द्रौपदी आई, उन्होंने भी यूं किया और वो तो फल नीचे आ गया। द्रौपदी रोए, रुदन क्रंदन, ए भगवान मेरा इतना अपमान, मेरे पतियों के आगे मेरा इतना अपमान, धरती माँ तू फट जा और मैं इसमें समा जाऊं। श्री कृष्ण बोले द्रौपदी इतना रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम पीछे मुड़ी? कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, अंधेरा था, ओझल हो गए थे, तुम्हें आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? करते करते श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पर ले आए जब उसके मन में ये संकल्प आया था कर्ण के प्रति कितना
शूरवीर लग रहा है। तुम्हारे मन में आया? अब ये कहानी हमारे ऊपर लगती है। हम श्रीमत को कितना महत्व देते हैं, कितना उसका पालन करते हैं। जितना पालन उतना बाबा का साथ। क्यों बाबा मुझे साथ देगा अगर मैंने उसका कहना मानना ही नहीं है, श्रीमत के साथ मैंने खिलवाड़ करना है, बाबा क्यों मुझे अपना साथ देगा? इसलिए अपनी इस पॉइंट को, श्रीमत वाली पॉइंट को हमें चेक करना है और इसमें स्थिर रहना है, तो बाबा का साथ अनुभव करते रहेंगे। ठीक है? तो बाबा का साथ, बाबा का हाथ कभी छूटे ना। ठीक है? ये पक्का संकल्प इस 18 जनवरी पर करके रहे। ओम शांति।